हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं करवाऊंगी आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है केरल का। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। ये तो आप सभी जानते होंगे, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। बिल्कुल सही, कथक। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। कथकली कथकली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कथकली भी केरल से ही रिलेटेड है। कथकली कहाँ का? हाँ, केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो चलिए अब पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य। छठा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, देव नृत्य कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देव नृत्य कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य देव नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसमें से आप लोग सभी बताइए कौन से भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें से सभी, भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, कथक कथक भी है। तो आप लोग डी डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। ये सब भांगड़ा है, गिद्धा है, छऊ है, मणिपुरी। ये सब भांगड़ा, गिद्धा और छऊ क्या है? फोक नृत्य है, यानी लोक नृत्य है। तो मणिपुरी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, भरतनाट्यम है जी। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन शैली है, सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाती है। कौन से शास्त्रीय नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओटोतुल्लन, ओटन तुल्लन जो नृत्य है वो गरीबों की कथकली कही जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से हुआ है। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, देवदासी परंपरा से कौन से नृत्य हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। देवदासी परंपरा, मोहिनीअट्टम। बिल्कुल, मोहिनीअट्टम देवदासी परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, उड़ीसी। हाँ, उड़ीसी एकल नृत्य है। बाकी मोहिनीअट्टम भी ग्रुप में कर सकते हैं, कुचिपुड़ी भी ग्रुप में कर सकते हैं, भरतनाट्यम भी ग्रुप में होता है, बट उड़ीसी एकल नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका तो आप लोग सब, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कथक, उड़ीसी, गरबा, मणिपुरी। इसमें से कथक और उड़ीसी और मणिपुरी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। तो गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। बाकी कथक, उड़ीसी और मणिपुरी सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को बंगाल में लोकप्रिय बनाया? कथकली को। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में, कथकली बिल्कुल सही जवाब। कथकली में शास्त्रीय नृत्य, कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसलिए पिछला कथकली, पिछला क्वेश्चन भी सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर, सादिर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। सबसे प्राचीन शैली, प्राचीन नृत्य कौन सी है? भरतनाट्यम। और सादिर भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? विरासत नहीं है, गौर करिएगा आप लोग, विरासत बोल रहा है, नहीं है। तो मणिपुरी नहीं है, क्योंकि ओडिसी और कुचिपुड़ी भरतनाट्यम तीनों इससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित रखता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही। कथकली, कथकली आप लोग बताइए कहाँ का है? कर्नाटक का नहीं है, ये केरल का है। तो इसका सही जवाब होगा कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य, बाकी उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? मिलाना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सेम क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, किसी को घुमा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? अब इसमें बताइए, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है? नहीं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ए भरतनाट्यम ही गलत हो गया। कथकली केरल से संबंधित है, कथक तमिलनाडु से है, ये सब गलत है। कथकली सिर्फ केरल का है, इसलिए ये सही जवाब होगा सी। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। नेक्स्ट चलते हैं, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल का सबसे प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है और कथकली भी केरल का है, लेकिन प्रचलित जो है वो कथकली है, इसलिए शास्त्रीय नृत्य कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, तमिलनाडु से रिलेटेड है भरतनाट्यम, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु, बिल्कुल तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी तो आप लोग सभी जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य लिखना चाहिए यहाँ पे। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है कथक, कथक है उत्तर भारत का, मणिपुर है, मणिपुरी है मणिपुर का, उड़ीसी है उड़ीसा का, कथकली है केरल का। तो कह रहा उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य, तो कथक हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य कथक से संबंधित है, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि कथक नृत्य को ही नटवरी नृत्य के नाम से भी कथक नृत्य नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाते हैं। कथक नटवरी नृत्य से संबंध रखता है। नेक्स्ट चलते हैं, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। तो शैव धर्म से, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के किस धर्म से विचार रखता है? शैव धर्म से, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अलाड़ीपुर नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? जब मैं भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी उसके कितने रूप हैं। फिलहाल इसका आंसर सही होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का एक रूप है, इसके प्रकार हैं अलाड़ीपुर। क्वेश्चन नंबर 32, वाझूवूड़ किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वाझूवूड़, वाझूवूड़ कह रहा है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? किस शास्त्रीय नृत्य का? भरतनाट्यम, बिल्कुल भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है वाझूवूड़। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मैंने पिछले क्लास में ही बताया था आठों शास्त्रीय नृत्य के बारे में, आप लोग को याद होगा। तो सत्रिया
किस राज्य का है? असम राज्य का, असम राज्य का, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 35, नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? नल चरितम क्या कह रहा है? नल चरितम नाटक किस, तो कथकली, बिल्कुल। नल चरितम कथकली से संबंध रखता है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? मणिपुर में किस चीज की व्याख्या की गई है? भक्ति की। मणिपुरी नृत्य में ज्यादा भक्ति। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आप लोगों को कथक शास्त्रीय नृत्य का इतिहास। कथक कहाँ से आया, कथक की इतिहास क्या थी, और कथक के कितने घराना थे, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।